हाय, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं एक बैंकिंग एस्पिरेंट हूँ। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, तो मुझे ये वाला कन्फ्यूजन हमेशा रहता था कि मैं किस तरह से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाऊँ। तो अब अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी मैं नोट्स नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। लेकिन लास्ट ईयर कुछ मंथ्स के मैंने नोट्स बनाए थे और इस तरह से नोट्स बनाना ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था मेरे लिए। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, आईबीपीएस पीओ की जब नोटिफिकेशन आई थी ना, तो उसमें आरबीआई सर्कुलर्स मेंशन था। तो मैंने आरबीआई सर्कुलर्स के अलग से नोट्स बनाए थे जिसमें कि ये वाले थे। तो मैंने इसको इस तरह से बनाया था, देखो। इसमें ना जो भी कोई हाईलाइट पार्ट है, जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको ना मैं स्टिकी नोट से अलग से मेंशन कर देती हूँ और बाकी इनको ये इस तरह से हाईलाइट करके रखा है। तो ये वाले नहीं, करंट अफेयर्स के नोट्स हैं ना, मैंने इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। जैसे कि ये होस्ट वाला है, अपॉइंटमेंट है, अप्रूवल है और लॉन्च, डिफेंस। तो इस तरह से अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो फिर क्या होता था कि अगर पूरे मंथ में जो वाली अपॉइंटमेंट की अगर न्यूज़ आई है तो मैं उनको एक साथ लिखती रहती थी और डिफेंस वाली एक साथ। मैं क्या करती हूँ कि इसमें जो भी स्टैटिक वाला पार्ट होता है ना, जैसे कि आईएसए वाला है, तो इसको ये वाला स्टिकी नोट से अलग से मेंशन कर दिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है। तो ये वाला उसी तरह ब्रिक्स है, G7 समिट है, इन सभी को मैंने अलग से मेंशन करके रखा है। तो इस हिसाब से ना मैंने नोट्स बनाए। जब भी ना करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ ना, तो उसमें बस जो वाला इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना, बस वही वही लिखना है। जैसे कि एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग है, तो ये कहाँ हुई थी, इंडिया से किसने अटेंड किया था, तो बस ये वाला। इसलिए जो इम्पोर्टेंट बस पार्ट होता है ना न्यूज़ का, बस वो वाला इसमें लिखना है। और इस तरह से नोट्स बनाए थे मैंने। तो अगर आप इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।